वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम 1C के लास्ट एडवांस पोर्शन को हल करेंगे, जिसमें मेरे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ये है थिंक मैथमेटिक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड 8th एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या कहता है, 17 नंबर। देखिए 17 में हमें बड़े आसान सा एक क्वेश्चन है, जिसमें यह कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स that each has exactly 16 factors of which 2 of which are 8 and 12। ये कहता है कि आपके पास टोटल दो नंबर हैं जिनके टोटल 16 फैक्टर्स हैं, यानी कि पहले नंबर के भी 16, दूसरे नंबर के भी 16, बट उन दोनों में आपके पास 8 and 12 भी उनके ही फैक्टर हैं। तो बताएं वो नंबर कौन से। तो चलिए हम वो नंबर ढूंढते हैं। सबसे पहले 17 नंबर में हमें ये थोड़ा सा एहतियात से देखना होगा कि इनकी पहले एलसीएम क्या होती है। सो 8 के फैक्टर्स आते हैं आपके पास 2, 2 एंड 2, और उसके बाद 12 के क्या फैक्टर्स आते हैं, दैट इज 2 एंड 3। अच्छा, अब देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन से हैं। द कॉमन इन बिटवीन दीज आर 2, और फिर भी हमारे पास कॉमन है 2, एंड देन 2 है, फिर उसके साथ 3 है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज नथिंग बट 24 इनकी एलसीएम है। अब नंबर 2 है, ये एक तो नहीं हो सकता ना। तो हमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन पूछे तो दिस वुड बी एज के 24 की मल्टीपल्स में वो 2 नंबर होंगे। एलसीएम ऑफ दीज 2 फैक्टर्स की ही मल्टीपल में अंदर के कहीं पे 2 ऐसे नंबर होंगे जिसके 16 फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये 24 की मल्टीपल्स देखने होंगे कि इसके मल्टीपल्स कौन कौन से हैं आपके पास। देखें 24, तो मल्टीपल बाय 2, एक तो 24 का आपका फैक्टर खुद 24 है, फिर आपके पास है 48, और इसको मल्टीपल बाय 3 करेंगे तो दूसरा आपके पास 72 है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो दिस इज 96, और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे दैट इज 120, और इसी के साथ अगर इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 144। अच्छा, और इसको हम अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 168, अगर इसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 192, एंड सो ऑन। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, मल्टीपल्स ऑफ 24। अब इनमें से कहीं नंबर है, हमें फिर चेक करना होगा। मैं इसलिए क्वेश्चन को 120 के जो हैं फैक्टर्स देख लेता हूँ। अच्छा, 120 के फैक्टर्स क्या होंगे। 120 के फैक्टर होगा एक 120 मरतबा इसे डिवाइड करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास होगा इसका 2 × 60 होगा। अच्छा, 3 भी इसे डिवाइड करेगा × 40 होगा। अच्छा, इसके साथ इसे डिवाइड करेगा 4, 3, 4, 30 तक टेबल जाएगा। अच्छा, 5 का जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 2s are 10 एंड 2 4 20 टाइम, और 6 का जाएगा इस पर 2 एंड 0 20 टाइम, और फिर 7 का नहीं होगा, 8 का होगा क्योंकि 8 तो इसका खुद का फैक्टर है। तो 8 × 8 1s are 8, और 4 रह जाएंगे 5 टाइम, और फिर उसके बाद 9 नहीं होगा, लेकिन 10 इस पे जाएगा 1 टाइम एंड 2 टाइम, 1 × 10 × 12। अगर आप इन पेयर्स को गिनी तो फर्स्ट, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और फोर्थ पेयर, और उसके बाद 6th पेयर, 7th पेयर, 8th पेयर, और 10 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स हैं ये टोटल। तो इट मीन्स इसके ये वाले फैक्टर्स होंगे। तो एक नंबर है, द 1 नंबर इज आपके पास जो है वो 120 है। ठीक है, अगर मैं इसी लिहाज से देखूं तो 168 एक और मुझे नंबर नजर आ रहा है।
अच्छा, इसके फैक्टर्स भी आपको निकालने होंगे। अच्छा, 168 के फैक्टर्स देखें ज़रा। एक 1 इंटू 168 होगा और उसी के साथ अगर इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो 8 टाइम 16 ये भी होगा। और 3 का टेबल 15 1 टाइम 3 का टेबल 16 पर जाएगा 5 टाइम और 6 टाइम, तो ये 3 का टेबल भी इस पे जाता है। 4 का टेबल भी जाएगा 4 इंटू 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 और इस पे 5 का टेबल नहीं जाएगा। 6 का टेबल हम लगा के देखेंगे क्या 6 1 इसको डिवाइड करता है। सो आप कैलकुलेटर लेंगे, अगर कहीं शक हो तो आप चेक कर सकते हैं। 168 डिवाइडेड बाय 6, बिल्कुल हाँ 6 का टेबल इस पे जाता है 28 टाइम। और 7 का टेबल इस पे जाता है क्या, 7 का टेबल भी जाता है, दैट इज 7 इंटू 24। अच्छा, 8 का टेबल 21 टाइम जा रहा है तो 21 टाइम। और 9 का टेबल देखे नहीं जा रहा और 10 का नहीं जा रहा और इसी तरीके से 11 का नहीं जा रहा और फिर 12 का जा रहा है 12 इंटू 14। अच्छा, फिर 12 के बाद 13 नहीं जा रहा, 14 का 12 टाइम जा रहा है। 14 का कितनी मरतबा, 12 टाइम। यहाँ पे आप रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली पोर्शन आपका रिपीट हुआ है तो इसे आप ना काउंट करें। अब अगर आप देखेंगे यहाँ तक तो ये आपके एग्जैक्टली 16 फैक्टर्स होंगे। तो इट मीन्स एक नंबर आपके पास 120 है और दूसरा नंबर 168 है जिनके इस तरीके से फैक्टर्स होंगे। ठीक है जी, चलें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे पास दो हिस्से हैं जिसे हम सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है देखें जरा सा। 18 में कहता है द नंबर्स 528 एंड 540 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर एज। इनकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसने बताई हुई है, 528 की है और 540 की है। हेंस फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर h for which 528h is the multiple of 540। यानी कि आपको ये ढूंढना है कि मल्टीपल मीन्स के 528 के साथ एक h नंबर मल्टीप्लाई हो जिसमें 540 उसे डिवाइड कर सके, वो कौन सा h मल्टीप्लाई हो। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, अब देखें 528 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4 टाइम हमारे पास क्या है 2 है, देन दैट इज 3 एंड देन दैट इज 11। अच्छा, फिर 540 के क्या फैक्टर्स इसने दिए हैं, 540 के 2 टाइम 2 दिया हुआ है एंड देन 3 टाइम 3 दिया हुआ है और उसके साथ मल्टीपल बाय 5। अच्छा, h अब देखिए यहां से जो कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल करें, 1 3 कैंसिल हो रहा है। अब जो नीचे वाले ये बच गए क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 540 से डिवाइड करेगा, तो ये वाले जो बच गए हैं ये h की जगह होनी चाहिए। अब देखें तो हम कहेंगे h का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट कुड बी h इज 45। h आपके पास क्या होना चाहिए 45। अब क्रॉस चेक कर लें, आप ऐसा करें कि 528 लिखें मल्टीप्लाई बाय 45 और उसे डिवाइड करें किसके साथ, 540 के साथ, क्योंकि अगर वो उसका मल्टीपल होगा तो वो उसका फैक्टर भी होना चाहिए। पॉइंट ये है 528 मल्टीप्लाई बाय 45 जो रिजल्ट आया इसको आप डिवाइड करें 540 से तो 44 टाइम जा रहा है। इट मीन्स द h नंबर इज 45। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं मेरी जान। ठीक है, हाँ रेजोल्यूशंस थोड़ी कम थी मैंने बढ़ा दी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका है पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में क्या कहता है, सेकंड पार्ट, इसे थोड़ा समझिए आप। चल भाई सेकंड पार्ट में कहता है
द स्मॉलेस्ट होल नंबर k फॉर विच 528 अपॉन k इज द फैक्टर ऑफ। ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ दिस वन मीन्स जिसका वो फैक्टर हो उसे वो डिवाइड करना चाहिए कि 528 इसे डिवाइड करे, बताएं कि k का कौन सा वैल्यू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए 540 के क्या फैक्टर्स थे? 540 के फैक्टर्स थे आपके 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसको डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें, h ऊपर चली जाएगी, और आपके पास 528 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा फिर 2 फिर 3 है, फिर आपके पास 11 है। ठीक है, अब एक ये 2 वाला चला जाएगा, यहां से एक 2 चला जाएगा, और यहां से एक 3 चला जाएगा। अब h की जगह क्या होना चाहिए? जो इससे मल्टीप्लाई हो और ये इसे डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हम कहेंगे h की जगह आपके पास 2 एंड 11 होना चाहिए। देखें जरा, तो यहां पे h इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 11, सो h इज इक्वल्स टू 44 होना चाहिए h की जगह। अब देखें h मैंने दे दिया, यहाँ k था, सॉरी माय गॉड, ये k है। ठीक है जी, k की जगह आपके पास 44 होना चाहिए। अब देखें जरा, 540 को डिवाइड करें 528 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है जी, इसे चेक कर लिया करें। ठीक है मेरी जान, अब 528 डिवाइडेड बाय 44 तो ये 12 आता है, तो इट मीन्स 540 डिविजिबल बाय 12, तो ये 12 से डिवाइड होगा। देखिए जरा, 540 डिवाइडेड बाय 12 45 आ गया ना, आसान था। ठीक है जी, तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैश शुड बी 12। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एज 19। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें हमें ये कहता है द नंबर्स, एक दो नंबर हैं हमने आपको बताए हैं, एक है 630 और दूसरा है 1248। ठीक, रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, उनके इसने हमें प्राइम फैक्टर्स भी बता दिए। एक 630 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, अच्छा, और 1248 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइन, ये कहता है ढूंढिए द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर फॉर एन की जगह हम ऐसा क्या नंबर रखें विच इज 630, एन इज अ मल्टीपल ऑफ 1248। एन की जगह ऐसा क्या रखें जो 630 से मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट में 1248 उस नंबर को फिर डिवाइड कर सके। 630 एन इज द मल्टीपल ऑफ 1248, इट मीन्स 1248 उस नंबर को डिवाइड कर सके। 1248 इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। बताइए नंबर कौन सा है एन की जगह जो 630 से मल्टीप्लाई हो। अच्छा जी, हम इसके लिए हम कहेंगे, आपने कहा है कि 630 एन की जगह नंबर बताएं जैसे 1248 उसको डिवाइड कर सके। ठीक है, हमें 630 के फैक्टर्स एक बताए हुए, एक है 2, फिर है 3 एंड देन 3 देन 5 एंड देन 7 एन। अच्छा, अब देखें 1248 के क्या है 2 2 2 2 एंड 2, 5 टाइम 2, फिर है 3 एंड देन 13। अच्छा जी, यहां से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा एक 3 यहां से चला जाएगा। अब एन की जगह होने चाहिए थे ये 4 2s एंड 1 3, 13 यहां पे होते तो ये सारे इसके कैंसिल हो जाते, तो हम कह सकते हैं कि एन की जगह होने चाहिए 2 2 2 एंड 2 और उसके साथ 13। तो एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू 13। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जरा सा क्या रिजल्ट आता है। 16 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस एन की जगह 208 नंबर होना लाजमी है। 208
8 नंबर। अच्छा देखें कैसे, ज़रा सा मैं कर देता हूँ। 630 मल्टीपल बाय 208 डिविजिबल बाय 1248। ठीक है जी, देखें ज़रा सा, थोड़ा कैलकुलेटर ही होगा। 630 मल्टीपल बाय 208, जो रिजल्ट आया क्या ये 1248 से का मल्टीपल है? यस इट इज अ मल्टीपल, 105 टाइम। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या कहता है? आप अगर सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें कहता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर एम, एम की जगह हम ऐसा क्या नंबर लिखें, यहाँ फिर ये कंडीशन बन जाएगी कि 1248 को एम डिवाइड करे, इज द फैक्टर ऑफ 630। अच्छा, जो एम का वैल्यू आप रखें और 1248 को डिवाइड करें, जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट 630 को डिवाइड करना चाहिए। इट्स अ फैक्टर ऑफ 630, तो इसे डिवाइड करना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 630 को डिवाइड करना चाहिए 1248 और एम का छोटे से छोटा नंबर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 630 के क्या फैक्टर्स थे। 630 के फैक्टर से 3 एंड 5 और उसके साथ 7। अच्छा, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये एम अपान क्या हो जाती है 1248। इसके क्या फैक्टर्स हैं 2 2 2 और फिर 2 और फिर 2, 5 मरतबा 2 एंड देन 3 एंड देन 13। अच्छा देखिए ज़रा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल होगा। अब एम की जगह ये वाले नंबर होना लाजिम है। एम की जगह कौन से नंबर होना लाजिम है? 2 2 2 एंड 2 एंड देन 13। तो एम की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा? 208। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आपको ये रिजल्ट आएगा। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखें, 630 is divisible by 1248 divided by 208। तो यहाँ आप इस कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। देखें ज़रा, 1248 डिविजिबल बाय 208, तो इट मीन्स 630 इज डिविजिबल बाय 6। तो 630 डिविजिबल बाय 6, तो यस इट इज डिवाइडिंग 105 टाइम। जो एम का वैल्यू छोटे में से छोटा कौन सा होना चाहिए? एम का वैल्यू छोटे में से छोटा आपका 6 होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। ओके जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या कहता है? लेट्स सी। 20 क्वेश्चन में ये हमें बड़ी अच्छी सी एक डेटा देता है और कहता है क्या कि देखें, अ क्लास हैज़ बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग्स 15 चॉकलेट्स बार्स। हर बच्चा 15 चॉकलेट बार ले आता है फॉर अ क्लास पार्टी के लिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में ये कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास में बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो हमें बॉयज़ का यहाँ पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में गर्ल्स की तादाद ये बता रहा है कि 20 गर्ल्स आर दियर। वहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 20। तो हमें बॉयज़ का पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ईच बच्चा 15 चॉकलेट ला रहा है। जो भी बॉयज़ होंगे तो उतनी हमारे पास चॉकलेट बार्स होंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, द चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड अमंग equally among the 20 girls of the class and they form teacher, there are no leftover। अच्छा, वो चॉकलेट बार्स 21 लोगों में, यानी कि 20 गर्ल्स हैं और एक टीचर, तो यानी कि 21 लोगों में शेयर की जा रही हैं। ठीक है, अब हम चॉकलेट बार्स कितने लाए जा रहे हैं? 15, एक बच्चा लेके आ रहा है, तो हम 21 एंड 15 की मालूम करेंगे LCM। सो 21 के अगर आप फैक्टर्स देखें तो 21 के फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 7 और 15 के क्या फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 5। 21 और अपने इसके फैक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लें, ये यहाँ पे 3 और फिर 5 एंड देन 7,
तो 3 5 15, 15 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 105 होगा। ठीक है, 115 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 105। तो 105 अब जो है एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर है। ठीक है, अब देखें जरा सा, यानी कि ये जो 105 है ये टोटल अपनी चॉकलेट बार्स हैं। तो हमें बॉयज का पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा देख लें कि 15 बॉयज इज इक्वल्स टू कितनी है, 15 चॉकलेट बार्स इनटू बॉयज 105 ला रहे हैं। ठीक है, बी कुड बी एज 105 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज बॉयज आर 7। लेकिन मुझे लग नहीं रहा 7 बॉयज हैं। क्यों नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि देख लें 20 तो गर्ल्स हैं और उसमें हम 7 बच्चे अगर मिलाएं तो ये हो जाएंगे आपके पास 27। लेकिन ये कह रहा है द स्टूडेंट्स आर बिटवीन 30 to 40, तो ये तो हो नहीं सकते। तो हम कहेंगे दिस कुड बी मल्टीपल ऑफ दिस, तो 14 कर लें भला, तो ये हो जाएंगे 34। और फिर अगर मल्टीपल ऑफ 7 का तीसरी मर्तबा लें तो 21, दैट कुड बी 41। तो बच्चे 14 हो सकते हैं, बॉयज कुड बी 14, बॉयज कुड बी 14। वो इसलिए 14 हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है बच्चे इन बिटवीन दिए गए हैं 30 to 40 के दरमियान। तो यहाँ पर 30 to 40 के दरमियान ये नंबर फिक्स आता है। ठीक है, तो इट मीन्स बॉयज कितने हैं, बॉयज आर 14 और वो कितनी चॉकलेट बार लाए हैं हम देखेंगे। चॉकलेट बार्स कितनी लाए हैं, 15 एक बच्चा लाया है तो मल्टीप्लाई बाय 14। सो चॉकलेट बार्स आर एज 210 चॉकलेट बार्स आई हैं अगर आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बॉयज आर कितनी है अपनी बॉयज 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देख लें क्या कहता है। हाउ मेनी चॉकलेट बार्स डज देयर फार्म्स अ टीचर रिसीव। ठीक है, अब देखें एक तो हमारे पास 210 हैं, 210 को हम 210 को हम टोटल चॉकलेट बार्स को 21 लोगों में एक जगह बांट रहे हैं। तो टोटल चॉकलेट बार्स हर बंदे को, हर एक टीचर और एक गर्ल को कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो ये थी हमारी 1C एक्सरसाइज। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 प्राइम फैक्टर्स HCF और LCM का एग्जाम होता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।